तो वही पाइप्स एंड सिस्टर्न करना है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क सीखा है क्या? टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट सीखे, एकदम सिमिलर कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, एकदम वही है। भाई पाइप है, पाइप से सिस्टर्न भरना है, कोई टंकी भरनी है और सारा कहानी खत्म हो गया। अब जैसे टाइम और वर्क तुमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात तो तुमको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई पाइप अगर किसी टैंक को x आवर्स में भर रहा है तो वो पाइप 1 घंटे में कितना टाइम भरेगा, 1/x टाइम भर देगा। ये तुमको पता होना चाहिए कि अगर कोई पाइप x आवर्स में किसी टैंक को भर रहा है तो 1 घंटे में कितना वर्क करेगा वो, तो 1/x वर्क करेगा। टाइम और वर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम और वर्क क्या होते हैं भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कहानी है इसमें। देखो दो तरीके के पाइप होते हैं, दो तरीके के पाइप होते हैं। एक होता है इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है। एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप का मतलब है जो पाइप से पानी टैंक में आ रहा है, और आउटलेट पाइप का मतलब है भाई टैंक से बाहर भी जा रहा है। अब यहाँ पे टैंक को भरने के लिए समय, ये सारी चीजें अपने लोगों को समझनी पड़ती है। तो दो तरीके के पाइप है, इनलेट है। तो अगर इनलेट पाइप x आवर्स में कोई पाइप को कोई टैंक को भर रहा है, और आउटलेट पाइप जो है y आवर्स में पाइप को टैंक को भर रहा है, तो उनके काम पता करने होते हैं हम लोगों को। तो यानी कि बोलो ये 1 घंटे में क्या काम करेंगे, 1 आवर में ये लोग 1/x माइनस 1/y काम कर देंगे। अगर समझ पा रहे हो तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, इनलेट में भरा आउटलेट में चला गया। इसका एलसीएम लेते हो अगर तुम लोग तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस x अपॉन में xy हो जाएगा। ये तो क्या है, ये तो 1 घंटे में कितना काम किया, टोटल कितना टाइम लगेगा, ये क्या है, वर्क है। अगर मुझे टाइम पता करना है कि दोनों पाइप कितने टाइम में भरेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि टाइम और वर्क तो रेसिप्रोकल होते हैं। इतना काम ये लोग कर रहे हैं तो टोटल वर्क के लिए xy अपॉन y माइनस x, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर टैंक को भरना है तो ये है। अब एज्यूम कर लो कि भाई ये वाला इनलेट वाले का जो टाइम है वो आउटलेट वाले से कम है, मतलब टैंक खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर बाहर निकालने वाला जल्दी जल्दी कर रहा है, यानी कि अगर बाहर निकालने वाला पाइप जल्दी जल्दी कर रहा है तो खाली करने का टाइम पूछे अगर, तो 1/y माइनस 1/x हो जाएगा। खाली करने का टाइम पूछे उल्टा 1/y माइनस 1/x, मतलब कि x माइनस y अपॉन में xy। और ये तो टाइम है, ये टाइम है नहीं, ये वर्क डन है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी का रेसिप्रोकल मानना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो कुछ खास बात मुझे लगती है नहीं। अब एग्जाम्पल 1 पे कूदे, ज्यादा खास बात नहीं है इसमें। खास बात जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में आएगी यार, वो मस्त लगती है, इजी है पर वो मजेदार है। खास बात उसमें आएगी, इसमें नहीं आती इतनी खास बात। देखो पहला सवाल पढ़ो, अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 20 मिनट्स एंड अनदर पंप कैन फिल द सेम टैंक इन 30 मिनट्स। 20 मिनट में एक टैंक भर रहा है, एक 30 मिनट में भर रहा है, दोनों को साथ में दे दिया तो दोनों इनलेट पाइप है, दोनों साथ में भर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा पूरा उसको भरने के लिए, तो बोलो 1/20 प्लस, अब इसको सॉल्व कर दो, यानी कि 5/60 जितना बन रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 2/60, 5/60, 1/12। ये तो टाइम है, ये वर्क है एक्चुअली। ये 1 घंटे में इतना काम करेगा, ये तो वर्क होता है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 12 और ये 20 और 30 मिनट्स में, तो ये भी किस में होगा, मिनट्स में होगा। ठीक ठीक है। A pipe can fill the tank in 3 hours and another pipe can empty the full tank in 4 hours। दोनों साथ में तो कितना टाइम लगेगा भरने के लिए, तो भरने वाले का समय पहले, मतलब 3 है तो 1/3 पहले, माइनस 1/4 कितना आ रहा है भाई, 4 माइनस 3/12 होता है ये तो 1/12 मतलब इसका भी 12 आवर्स लिखूंगा वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखूंगा, आवर्स लिख दूंगा। आओ जी तीसरे पे आ जाओ। A pump can fill a tank with 3 hours because of leakage it took 3/3 hours to fill the tank। ऐसे 3 घंटे लगते हैं, लीकेज की वजह से जो है वो 3/3 hours में, मतलब लीकेज यानी आउटलेट, हाँ तो यानी आउटलेट जैसा होगा वो। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक, मतलब आउटलेट ही है ये अल्टीमेटली। तो ऐसा मान के दो कि लीकेज जो है x आवर्स में जो है वो ड्रेन करेगा। तो तुम ही मुझे बताओ 1/3 माइनस 1/x करूँ कि नहीं करूँ, 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू वो 3 1/3 मतलब 10/3, तो उसका रेसिप्रोकल करना है।
यानी कि 3/10 ही होता है ये तो 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/10। इसको इधर ले लो तो 1/3 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/x। तो 10 1 जा 10, 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9/30 इज इक्वल टू 1/x। 1/30 इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 30। क्या मेरा क्या और लीकेज से 30 घंटे बनेगी भाई, छोटा ही लीकेज है। ठीक, आओ जी फोर्थ सवाल। ऐसा लग रहा है कि मेथड ऑफ स्प्लिटिंग की बारी आ रही है। 2 पाइप A और B है, ये साथ में कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स टुगेदर, मतलब दोनों साथ में 10 मिनट में फिल कर सकते हैं। इफ पाइप A takes 15 minutes less than B, अगर पाइप A जो है वो 15 मिनट कम ले रहा है B पाइप से, तो अगर B पाइप जो है वो x आवर्स में भरता है तो A पाइप कितनी देर में भरेगा, x माइनस 15 मिनट में भरेगा। कितनी देर में भरेगा, x माइनस 15 मिनट में भरेगा। तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को दोनों का टाइम पता करके देना है, नहीं सिर्फ B का पूछ रहे लोग। ओके बोलो जी, सिर्फ B का टाइम चाहिए। दोनों टैंक जो है वो दोनों पाइप जो है वो टैंक को 10 मिनट में भरते हैं, तो A का 1/x माइनस 50 प्लस B का 1/x इज इक्वल टू 1/10 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 15 अपॉन में x माइनस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/10। 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 1/10। 10 इधर ले लो, 20x माइनस 150 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अब साथ में रखो चीज़ों को, साथ में रखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। बोलो स्प्लिटिंग मारनी पड़ेगी, 150 है। 30 और 5 से नहीं, 25 10 से कैसे जाएगा, 25 10 तो 250 होता है, तो 30 और 5 ले लेते हैं तो ये प्लस का 150 हो जाएगा। तो माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 30, यहाँ पे भी x माइनस 30, यहाँ पे माइनस 5 उठा लो इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और जी x माइनस 5, तो x का वैल्यू 30 भी चलेगा, x का वैल्यू 5 भी चलेगा। इधर 5 लॉजिकल नहीं है, इधर के लिए 5 लॉजिकल नहीं, क्योंकि दोनों साथ में 10 मिनट लेते तो वो अकेला 5 मिनट में कैसे करेगा, है ना। साथ में ही 10 मिनट लग रहा है तो अकेले तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो माइनस 15 भी कर रहे थे तो नेगेटिव में चला। हाँ तो लोचे वाली बात ये है, तो इसका तो नेगेटिव चला जाएगा। तो 30 इज द करेक्ट आंसर। बी का पूछ रहे हैं तो फिर 30, तो बी अलोन कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट्स। सही है ना। जैसे कि आज हमारा तीसरा क्लास था अप्लाइड मैथमेटिक्स का, और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि मैं इसको सीरियस लेता नहीं, तो तुम भी देख पा रहे हो कि इतना हार्ड तो है भी नहीं, एकदम तो बच्चों वाली बात है। फर्स्ट चैप्टर ही अकाउंट्स का भी फर्स्ट चैप्टर है, कुछ बोलना है अभी? तो ये हुआ। चलो अब इसके बाद वाला, पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times फास्टर देन पाइप बी। ये एक बार रुक जाना, इधर समझना। पाइप ए जो है वो 2 गुना जल्दी भरता है पाइप बी से। तो टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय पाइप ए यानी पाइप बी, पाइप ए जो है वो 2 टाइम ज्यादा जल्दी भरता है। तो अगर बी का टाइम x है तो ए का टाइम क्या होएगा, गलत है, x/2, क्योंकि टाइम तो जल्दी है तो मतलब डिवाइड होना चाहिए ना। अगर ये 20 मिनट है तो फिर 10 मिनट आना चाहिए, तो ये तो जल्दी है। अगर 2x कर दोगे तो 40 मिनट आ जाएगा। तो 2 टाइम्स का टाइम वाले केसेस में मतलब होता है भाई डिवीजन मारो, यानी कि x/2 आई है। फिर क्या बोल रहे हैं, टाइम्स फास्टर मतलब उसके आधे टाइम पे। हाँ बस फास्टर मतलब कम समय में। तो बोल रहे हैं कि बोथ कैन टुगेदर फिल द टैंक इन 24 मिनट्स। तो बोलो a 1/x/2 प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना मिनट बोल रहे थे, 24 मिनट बोल रहे थे, 1/24। तो 2/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/24। 3/x
is equal to 1/24, x is equal to 72 minutes. तो किसका पूछा? ये तो x आया, मैंने पूछा b का ही है, तो b का ही x माना है, तो b को ही 72 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। फिर बोल रहे पाइप A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the three pipes are open, then how find the time in which the tank will be filled? तो A और B तो पानी बढ़ाएंगे, ये C घटा देगा, तो A और B का तो प्लस हो जाएगा, ये जो C का है इसका माइनस हो जाएगा। मासी अभी 2:30 बजे करूँ ना, इसका भी मत करो। अरे करने तो दो चलता है, हम क्या करते हैं? ये चल रहा है ना मासी, तो A और B का तो जुड़ जाएगा, C का माइनस हो जाएगा, तो A और B का 6 घंटे 8 घंटे और C का 12 घंटे टाइम है, तो बोलो 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/12 करना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम करना पड़ेगा, तो 48 लग रहा है मुझे, सही नंबर है, तो 8/48 प्लस 6/48 माइनस 4/48, 8 प्लस 6 14 माइनस 4 10/48 5 क्या हो पूरा वो नहीं खाया सटर 5/24। 24 पे तो ले सकता है ऐसे। हाँ ओ अब ये कैसे कूदे? 24 भी ले सकते इसमें लगा नहीं है पकड़ने में। 24 भी एलसीएम आ रहा है, मैंने एक ज्यादा ले लिया, तो 5/24 उल्टा तो करना ही पड़ेगा, तो 24/5 यानी कि 4.8 आवर्स। 4.8 आवर्स को अगर अपने करने की कोशिश करें, अगर तो 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.8 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हो 0.8 को, तो 48 हो जाता है, तो मतलब 4 आवर्स 48 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत बात नहीं। जैसे अहमद अग्रवाल ने तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखा है, बट कहीं पे एमसीक्यू में फंसा दे तो फंसना, ठीक है ना। अब देखो, 2 pipes can fill a cistern in 8 and 12 hours respectively. The pipes are open simultaneously and it takes 12 more minutes to fill the cistern due to leakage. If the cistern was full, what time will be taken by the leakage to empty it? तो लीकेज का मान लेता हूँ x है ना, लीकेज का मान लो भाई कि क्या है x है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बोल रहे दोनों पाइप को ओपन किया है और लीकेज की वजह से 12 मिनट ज़्यादा लगा, तो नॉर्मली कितना समय लगता है वो तो मुझे पता ही नहीं है, नॉर्मली कितना समय लगता है वो तो मुझे पता ही नहीं है ना, और मैं वेरिएबल तो सिस्टम के वो जो लीकेज का टाइम है उसको देने वाला हूँ, तो मुझे समय पता करना पड़ेगा। नॉर्मली जब लीकेज नहीं होगा तो ये दोनों पाइप अपना जो टैंक है वो 1/8 प्लस 1/12 में फिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, अगर लीकेज नहीं है तो, यानी कि 3/24 प्लस 2/24 5/24 जिसका रेसिप्रोकल होएगा 24/5 यानी 4 आवर 48 मिनट। इतने समय में नॉर्मली टैंक जो है भरता है, बट ड्यू टू लीकेज 12 मिनट क्या लगा, ज्यादा लगा, मतलब अब कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट उसमें, और 4 आवर 48 मिनट में 12 मिनट जो है वो क्या करना है और जोड़ देना, मतलब 5 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है 5 घंटे लग रहा है। अब अगर वो लीकेज के टाइम को x मान लेते हो तो 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/x करो तो ये कितना देगा 1/5 देगा कि नहीं देगा, बोलो जी, ये 1/5 देगा कि नहीं देगा। चलो जी, इसका आंसर तो मेरे पास रेडी है 5/24 माइनस 1/x इक्वल टू 1/5, इसको इधर ले लो उसको इधर ले लो, तो 5/24 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/x, 5 पंजे 25, 25 माइनस 24/120 इज इक्वल टू 1/x, 1/120 इज इक्वल टू 1/x, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, x इज इक्वल टू 120, तो 120 मिनट लगेगा मुझे लगता है, सॉरी 120 घंटे लगेंगे लीकेज को। इजी है, बस थोड़ा सोच लेने का कि पुराना का टाइम तो दिया नहीं, वेरिएबल 2-3 चीज़ों को तो मालूम नहीं, तो फिर उसका टाइम निकाल लिया मैंने, कभी नॉर्मली इतना लेगा 12 मिनट ज़्यादा तो 5 घंटे ले लेगा, तो अब ये तो सिनेरियो है क्योंकि लीकेज भी है ना। अगला वाला, सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप A and B, लिखना है लिखना नहीं, A क्या लिखा है, अच्छा अनदर लिखा है, उसको A नोजल पढ़ रहा हूँ उसने, अनदर टैप C can empty the full tank in 20 minutes. If tap C is opened 5 minutes after the pipe A and B, find when the cistern will be full. बोलो जी,
सवाल तो बहुत बढ़िया है, सवाल तो बहुत बढ़िया है। बोल रहे सिस्टम का फुल होगा, ये बताओ अगर 5 मिनट बाद वो चालू हुआ तो यानी 5 मिनट तक तो इन्होंने कितना काम कर लिया वो पता करना है। 5 मिनट तक का काम कर लिया पता कर लिया, तो एक मिनट में कितना काम इन लोगों ने कर लिया 1/12 प्लस 1/15 किया है ना। वर्क डन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/50। इसका 60 होता है एलसीएम, 5 प्लस 4/60 9/60। ये किया है 1 मिनट में, तो वर्क डन इन 5 मिनट्स कितना होएगा? 5 × 9/60 होएगा कि नहीं होएगा? बोलो ना सर। 5 × 9/60 होएगा, तो ये बन जाएगा, ये 12 जाएगा, मतलब 9/12 मतलब 3/4। तो 3/4 काम तो इन लोगों ने कर दिया, 3/4 वर्क तो इन लोगों ने कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल वर्क हमेशा कितना मानते हैं? बोलो, टोटल वर्क कितना मानते हैं? तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा? 3/4 वर्क तो कर चुके, तो 1/4 वर्क ही करना है। क्या करना है? 1/4 वर्क ही करना है। अब इस 1/4 वर्क को करने की कंडीशन क्या है कि 1/12 प्लस 1/15 तो है, लेकिन ये एक लीकेज भी है, इस रिमेनिंग 1/4 वर्क को करने के लिए। तो इसका आंसर भी रेडी है मेरे पास, 9/60 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/x। हाँ जी, इसको 15 मल्टीप्लाई मार दो, तो ये हो जाएगा 9 - 15/60 1/x। अच्छा नहीं, उसको 1/20 दिया हुआ है, x क्यों दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है ना कि 20 मिनट लेता है वो, तो अब समय पता करो डायरेक्टली, 20 मिनट माइनस करो, इसको सॉल्व करो, कितना बन रहा है इसका आंसर? बोलो, x तो देना ही नहीं था, x तो देना ही नहीं। देखो 7/10 इसका नहीं, 14 इसका एलसीएम 60 है, तो 5 + 4 - 3/60, तो 6/60 मतलब 1/10। मतलब नॉर्मल सिनेरियो में 10 मिनट लगते हैं, ये नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन मेरे को तो 1/4 का टाइम चाहिए, क्योंकि अब तो ये जो कंडीशन है ये कितने समय के लिए? सिर्फ 1/4 समय के लिए, तो इनटू 1/4 करो तो 2.5 मिनट। तो टोटल समय कितना लगा? पहले 5 मिनट लगे और अब 2.5 मिनट और लगा, यानी कुल मिला के 7.5 मिनट जो है वो लगे। 7 मिनट 30 सेकंड हमारा आंसर है। सही है? कैसे लगा? पहले ये 5 मिनट लगे थे, दोनों ने 5 मिनट साथ में किया था, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक तीनों का साथ में हुआ, तो फिर 5 × 1/8 + 1/b प्लस 3 × 1/8 + 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 1। हमने वही किया, हाँ, 1/8 + 1/b का 5 इंटू किया हाँ, और उसमें करके पूरा 1 लिया हम लोगों ने। पहले ही वो जो आंसर है 5 इंटू 1/8 + 1/b उसको 1 से माइनस कर दिया, मतलब और फिर वो मल्टीप्लाई हो पूरा गया। फॉर्मूला स्कूल में थोड़ा सही है, हार्ड नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, सही है। इनकी मेथड भी सही है, ये भी ठीक है, जो समझ आए वो कर लो। तुम मेरे को बोलो स्कूल वाली मेथड कर लो। स्कूल वाली मेथड क्या बोलती है कि 5 इंटू क्या समय हुआ? 5 इंटू 1/, कितना है इनका टाइम? लेकिन 12 और 15। चलो वो डाल देना। तो 5 इंटू 1/a + 1/b हुआ, साथ में कुछ समय तक t इंटू 1/a + 1/b माइनस 1/c हुआ है, तब जाके पूरा एक काम हुआ है, राइट? इसको सॉल्व करके देखिए, तो 5 इंटू कितना है? 15 हाँ, प्लस t इंटू 1/15 प्लस 1/12 माइनस 1/20। तो ये तो कितना बन रहा था? 3/4 बन रहा है, इज इक्वल टू t प्लस इसका कितना आ रहा है? 1/10 आ रहा है इसका, राइट? इक्वल 1 माइनस कर दो, तो t इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1/4, तो t इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10, मतलब t इज इक्वल टू 2.5। अब 5 मिनट तो शुरुआत का था और t तो सिर्फ इतनी कर दी सकते हैं, शुरुआत का 5 मिनट भी था, तो यानी कि प्लस करके 7.5 मिनट। इन्होंने बस फॉर्मूला जैसा बना दिया, लॉजिक है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अगला वाला सवाल, a cistern can be filled by an inlet pipe in 20 hours and can be emptied by an outlet pipe for 25 hours. Both the pipes are open
आफ्टर 10 आवर द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। अब देखो स्कूल वाली मेथड में करूँ तो 10 मिनट तक क्या कंडीशन थी, 10 मिनट तक दोनों पाइप खुले थे ना, हाँ सॉरी 10 घंटे तक क्या था, दोनों पाइप खुले थे, तो 1/20 माइनस 1/25 था कि नहीं था, और बाकी 3 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ इनलेट वाला पाइप चालू था ना, आउटलेट वाला बंद कर दिया था, तो 1/20 इज इक्वल टू 1। तो वो तो अच्छी मेथड है यार। तो ये अगर 100 एलसीएम है इसका तो बोलो 5 - 4 होगा राइट, प्लस t into 1/20 इज इक्वल टू 1। तो बोलो ये हो जाएगा 1/10, 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस t/20 इज इक्वल टू 1, इसको माइनस कर दो तो t/20 इज इक्वल टू 1 - 1/10, t/20 इज इक्वल टू 9/10, तो t इज इक्वल टू 9/10 into 20, तो t इज इक्वल टू 18, क्या है ये 18 आज शुरुआत में कितने घंटे थे, 10 घंटे शुरुआत के जोड़ना मत भूलना बस। तो इस मेथड में 28 आवर चला गया। शुरुआत का टाइम जोड़ना मत भूलना क्योंकि टीसी में इतने पार्ट में हमें पूरा पार्ट का टाइम चाहिए, तो वो शुरुआत का वैल्यू थोड़ी देने का और हमारा से ना। सही है, बढ़े आगे। A tank is fitted with 3 taps A, B and C. All the 3 taps if open can drain the full tank in इतना पूरा खाली कर देगा। ये सारे आउटलेट है, ड्रेन है फुल है, drain the full tank in इतना। Okay, tap B and C take 2 minutes to drain the tank, while A and C together take 2, 4, 1/3 minutes to drain it. How long tap A and B together take the drain? इसमें ना एक वो होता है तरीके होते हैं, ये ना बहुत मस्त मस्त है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसीलिए इसको बताता है, बहुत मस्त तरीका है इसमें। पहले तो तुम लोग चलो मेरे को बता दो A B C का है ना, बोल रहे साथ में तीनों कितना टाइम लेते हैं लोग ड्रेन करने के लिए, 3/2 ले रहे हैं, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसको 2/v लिख दो, वो 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर इन लोगों ने क्या बोला कि B और C 2 मिनट लेते हैं राइट, तो 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2, और क्या बोला इन लोगों ने कितना ले लें 2 4/30 कितना होता है ये 30/30, मतलब 13/30 लिखना पड़ेगा। और तुमको पूछा क्या है, तुमको क्या पूछ लिया A और B, तो तुम ये मत सोचना कि x y z सबका वैल्यू निकालोगे, नहीं होगा, सबका x y z का वैल्यू याद निकालना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों को तरीका क्या हो निकल तो जाएगा, लेकिन आम जिंदगी को जीना, मेंटल जिंदगी जीना, यानी कि सिंपल करने की कोशिश करो एमसीक्यू वगैरह के लिए। तो दो तरीके बताता हूँ, दो ट्रिकी है, एक थोड़ी सी लंबी वाली ट्रिक, हल्की लंबी वाली, और एक जो है और छोटी वाली है ना, वो और छोटी वाली में थोड़ा ज़्यादा बुद्धि चलाना पड़ता है। तो एक पहले थोड़ी लंबी वाली है, सारे आउटलेट है तो सारे माइनस कर दो, प्लस ही मार दो, क्योंकि सारे आउटलेट होते तो भी प्लस में लिख देने का आता है। तो कोई स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए। नहीं। हाँ, चलो ट्रिक 1, जो इंडिविजुअल इक्वेशन है ना, यानी तीनों वाले नहीं, जो अलग अलग है उनको ऐड कर दो। तो बोलो 1/y प्लस 1/z प्लस 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 13/20, सही है 30 13/20। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2/3 डाल सकता हूँ, तो 2/3 प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 13/30, तो 1/z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 13/30 माइनस 2/3, तो 1/z बोलो 30 अगर एलसीएम बनाना है तो 15 प्लस 13 माइनस 10, सही है गलत है, तो 1/z इज इक्वल टू कितना 15 13 28 और 10 18/30, मतलब 6/10। इसको यहाँ पे डाल दो तो दोनों का ए और बी का पूछेगा ना साथ में, तो आ गया आंसर। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इससे भी जोड़ रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो राइट। मैं बोल रहा हूँ तुम 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन करो और माइनस सेकंड इक्वेशन और माइनस थर्ड इक्वेशन के आंसर करो, आ गया। यानी
जब 2 इंटू 1/x 1/y होगा ना, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, ये दो बार है, तो एक y एक z और एक x तो चला ही गया। अब ये जो एक बार बचा इसमें y एक z चला गया तो x और y बचा, समझे? तो मेरे को पर्सनली ये थोड़ा सा सेंसिबल लगता है, ये हम हर वक्त ऐसे सोचने बैठेंगे, है ना? तो मैंने बता दिया तुम लोग को, इवन एमएल अग्रवाल में भी ये वाली मेथड है, बट वो थोड़ी मेरे को लगता है सेंसिबल है कि कभी पैनिक ना हो जाए उनके सोचने के चक्कर में, तो कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा, जो करना हो, मुझे क्या दिक्कत है। चलो 11 वाला तो मुझसे टाइम मारोगे, सारे सवाल थोड़ी कराऊंगा, थोड़ा कुछ मदद करे। 11 तो हुआ, करवाओ क्या? करो तो 2 pipe A and B can fill the tank in 30 minutes and 45 minutes. Both A and B are open at the same time and pipe B is turned on. ये बहुत खराब बात है, ये ऐसे बीच में से पाइप बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है यार कैलकुलेशन में। If the tank is filled in 20 minutes, लो जी, और खतरनाक है। तो कितने मिनट में वो बंद हुआ है ऐसा पूछो। ओके, पाइप भरा 20 मिनट्स में, तो अगर मैं मानूं 3 मिनट्स तक दोनों पाइप चालू थे, तो B बंद हुआ 20 नहीं, बाकी फिर B बंद हुआ 3 मिनट बाद, अगर तो A ने काम किया अगले 20 - 3 मिनट तक वापस, जितना मेरा दिमाग चल रहा है कि अगर 3 मिनट पे बंद हुआ था तो A ने 20 - 3 मिनट्स और काम किया है, तो पहले तो 3 मिनट्स तक दोनों बंदे साथ में काम कर रहे हैं, और फिर 20 - 3 मिनट तक A ने काम किया, जिससे पूरा बना क्वाड्रेटिक तो नहीं जाएगा, क्वाड्रेटिक इसमें जा ही नहीं सकता, क्वाड्रेटिक वेरिएबल डिनोमिनेटर पे होगा तो ही जाएगा। देख तेरे को वंशी का ये समझ आया, ये पूरा क्लियर हुआ। अब ए बी का वैल्यू बता दे बस मुझे, और 45, तो मतलब 1/30 प्लस 1/45 प्लस 20 - t का 1/30 का रूट 1 आ जाता है, तो t ब्रैकेट इसका 90 हो जाता है, 3 + 2/90 प्लस 20 - t/30 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5/90 हो जाएगा, 5t/90, और मतलब t/18 बोलूँ, एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना, प्रॉब्लम तो यही है। तो अभी 20 - t/30 इज इक्वल टू 1 - t/18, तो 20 - t/30 इज इक्वल टू 18 - t/18, शायद मेरी मेथड कॉम्प्लिकेट हो गई, तो 18 × 20 - t इज इक्वल टू 30 × 18 - t, फर्क कुछ नहीं पता, तो ये हो जाएगा 360 - 18t इज इक्वल टू 540 - 30t, तो -18t प्लस 30t इज इक्वल टू 540 - 360, तो इट विल बी 20 इक्वल टू कितना होता है 180, 15 आ रहा है, 15 मिनट बाद बंद हुआ था, यही है। चलो 12th वाला सवाल और अच्छा है। 3 पाइप A, B and C are installed to fill a tank. A, B, C 3 पाइप को लगाया टैंक भरने के लिए, और बोल रहे पाइप A and B open together can fill the tank in the same time in which C alone can fill the tank. मतलब अगर 1/A + 1/B करो, इनका ये टाइम और 1/C का टाइम ये बराबर है, ऐसा ही होगा। ये तो हम टाइम लेते हैं रेसिप्रोकल में, तो यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या है, एकदम बराबर है, इनका ये जो वर्क भी है एकदम बराबर है। तो बोल रहे इफ द टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स, अरे नहीं मैं ऊपर वाला सवाल पढ़ना है, सॉरी। इफ B कैन फिल द टैंक 12 मिनट फास्टर देन A, तो अगर A का x है तो B का x + 15 क्या x - 15 फास्टर बोला है, तो x - 15 लेना, फास्टर में ये टाइम उल्टा हो रहा है, और बोल रहे हैं कि C and 5 minutes slower than pipe C, तो 5 मिनट और स्लो है, एक मिनट। If pipe B can fill the tank 15 minutes faster than pipe A
एंड 5 इज स्लोअर देन पाइप बी। तो पाइप ए से 15 मिनट तेज है और पाइप सी से 5 मिनट स्लो है, मतलब पाइप सी जो है वो बी से 5 मिनट तेज है। तो अगर बी इतना है तो पाइप सी जो है वो x माइनस 15 माइनस 5 है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है ना मेरे पास, सी के लिए वेरिएबल थोड़ी है, मैंने ए को x वेरिएबल दिया, बी मिला। अब बी 5 मिनट से कम है उससे, सी से, यानी कि सी जो है वो 5 मिनट तेज है, तो मैंने वो बी की मदद से निकाल लिया। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि मैं बी को सी के नाम पे डिफाइन नहीं कर सकता, सी तो कुछ है ही नहीं इधर मेरे पास। और अगर स्टिल समझ नहीं आया तो ये जो बी है ये 5 मिनट स्लोअर है सी से, ऐसा कुछ, तो माइनस सी करो तो 5 मिनट आएगा, तो इसको इधर ले लो, x माइनस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू सी, x माइनस 20 इज इक्वल टू सी। समझे? तो अब इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक की खुशबू है। चलो x माइनस 15 प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 20, तो 2x माइनस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 15x is equal to 1 upon x minus 20. Where x into 2x minus 15 minus 20 into 2x minus 15 is equal to x square plus 15x. तो ये हो जाएगा 2x square minus 15x minus 40x plus 300 is equal to x square plus 15x. तो जी इसको सबको लगे लो, तो it will be x square, ये minus 55 है, minus 55 minus 70x हो जाएगा प्लस 300 इज इक्वल टू x 70 कैसे? ये कैसे आ नाइस है, मुझे भी नहीं पता, गलत की है 40 आ रहा है, 40 है। अच्छा वो माइनस ना, ओह माइनस है 40 है जी। तो भी कैसे ना बोलो, 30-10 सबसे बेस्ट। यही लॉजिक नहीं है तो फिर 20 कम कैसे करूँगा, एक्स्ट्रा शेड तो कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, बोलो जी अगले वाला मेरे बोल रहे 2 pipe can fill a tank in 20-24 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 gallons of water per minute। 3 gallons 1 मिनट में वेस्ट को वो करता है, बाहर भेजता है। ओके, if all the 3 pipe are working together can fill the tank in 15 minutes, find the capacity of the tank। ये 3 गैलन पर मिनट का यही कहानी है कि टी को खाली करने में पूरे टैंक को कितना मिनट लगेगा वो पता करें। अब टी का पूरा मिनट आ गया, समझ लो कि 50 मिनट आया, तो 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 50 मिनट में अगर फुल टैंक को खाली कर रहा है तो 150 गैलन की कैपेसिटी होगी। समझ पा रहे हो? ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसको हल्के मत लेना, सितारा मार दो, सितारा मार दो, ये सवाल बहुत बढ़िया है, सितारा मार दो। ये जो कैपेसिटी है ना एकदम सोच के बाहर का टॉपिक बताता है कि 3 गैलन 1 मिनट में खाली करता है, तो मैं ये पता करता हूँ कि उस वाले लीकेज वाले पाइप को कितना समय लगेगा पूरे फुल टैंक को खाली करने में। तो लेट द वेस्ट पाइप टेक x मिनट टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो तुम मुझे बताओ तीनों पाइप के साथ 15 मिनट में टैंक को भर देना है, तो 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/15। सही है गलत है? ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है, लगा लो सर, लगा लो। क्या है 120, तो 6 प्लस 5/120 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/15, तो 11/120 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/15, 11/120 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/x, और ये हो जाएगा 11 माइनस 1/120 इज इक्वल टू 1/x, 3/120 इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 40।
समझे ना? तो 40 मिनट लग रहा है, बोलो 1 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा है? 3। तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी 40 into 3 120 गैलन्स की कैपेसिटी। हम लोग गैलन की स्पेलिंग नहीं आती, वो थोड़ा अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, मैथ्स का प्रॉब्लम है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 14 3/ABC। देखो मजा आ गया। ABC जो है वो 8 घंटे में पढ़ते हैं और आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर B को क्लोज कर दिया और A and C जो है वो 9 घंटे में कर रहे हैं। तो फाइंड द टाइम इन व्हिच B अलोन कैन फिल द टाइम। क्या सवाल है यार, बहुत मस्त सवाल है। तीनों लोग जो है वो लोगों ने काम किया कितनी देर तक? 2 घंटे तक। फिर B को बंद कर दिया, बाकी काम किन्होंने किया? और उन्होंने कितना समय लगाया? 9 घंटे लगाया। फाइंड द टाइम इन व्हिच B कैन फिल द टाइम। B का टाइम पूछ रहे हैं, लगा लो स्कूल वाला वेरिएबल वाला मेथड। आता है क्या आंसर? सोचो जरा। चलो इसमें स्कूल वाली मेथड से आंसर कैसे आया? पता नहीं, करो। मतलब तूने ऐसा किया 1/a + 1/b + 1/c = 1/a। तो 2 घंटे तक ये कहानी थी, तो 2 घंटे तक 1/8 हुआ। फिर बाकी 9 घंटे तक 1/a + 1/c ने काम किया पूरे टाइम को भरने के लिए। अब 1/a + 1/c को 1/8 - 1/b भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि हो गया 1/4 + 9 × 1/8 - 1/b = 1। तो ये हो जाएगा 9 × b - 8/8b = 3/4, राइट? ये 9 इधर चला गया अगर, तो b - 8/8b = 3/36। मतलब b - 8/8b = 1/12। 9 4 26 नीचे जाएगा ना, तो 12b - 96 = 8b। तो 12b - 8b = 96, 4b = 96, तो b = 24। तो उसको 24 घंटे लगेंगे। चलो जी, आज का आखिरी सवाल, और ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया, पाइथन सिस्टम। इतना तो उसका नहीं, अभी तो एक्सरसाइज करोगे। एक सिस्टम के पास 3 पाइप है, हाँ, A B C। पाइप A और B जो है इनलेट है, जबकि C जो है वो आउटलेट है। पाइप A और B जो है सेपरेटली 3 घंटे 4 घंटे में भर देते, जबकि C जो है वो 1 घंटे में खाली कर देगा। बाप रे। If A, B and C are open in order at 5, 6 and 7 AM, at what time will the system be empty? Okay. तो इनके टाइम अलग तरीके से दिए। सिस्टम को एम्प्टी करना है ना, एम्प्टी करना है। इसका मतलब कि जो उनका 1/a + 1/b और 1/c में से ये माइनस कर दो और = 0 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, है ना? अल्टीमेटली क्योंकि पाइप खाली करनी है, खाली करना है, तो उसका जो वर्क है वो 0 करवाना पड़ेगा अपने लोगों को। अब ये है कि इनका जो टाइम है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे वो ये लोग बोल रहे हैं, तो कब खाली होगा ये अपने को पूछा है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बोलो? 3 घंटे 4 घंटे में बढ़ता है, 3 घंटे 4 घंटे में बढ़ता है, और वो 1 ही घंटे में खाली कर देता है। अगर वेरिएबल वाली मेथड ऊपर 4th क्लास, अगर वेरिएबल वाली मेथड करनी है तुम लोगों को, तो क्या करोगे? ऐसा मान लो कि जो C का टाइम है वो T आवर्स लेगा, हाँ, T घंटे में वो खाली कर रहा है। तो इसका T अगर हो गया, तो ये लोगों ने तो कितनी देर काम कर लिया? T + 2 T + 1 काम कर लिया ना तब तक। 7 बजे के वेरिएबल को नहीं समझा नहीं पा रहा हूँ।
टी प्लस 1 टी प्लस 2 लेना है ना हमें। इनका वर्ग 0 करना है, इनका वर्ग जो है वो बिल्कुल 0 करना है। 1 घंटे में ये खाली कर देगा पूरे फुल उसको, तो t/1 माइनस t+2/3। ऐसा ना कि सबसे लास्ट में सी वाला खोल रहे हैं ना, तो ए को तो जितना सी को टाइम मिल रहा है उससे 2 प्लस मिलेगा और बी को हाँ, जितना सी को मिल रहा है उसको 1 घंटा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि 7 बजे वो खुला है, 5 बजे ये खुल गया, तो इसको जितना टाइम मिलेगा इसको प्लस मिलेगा। माइनस तो करूँगा नहीं, टाइम अगर इसमें वेरिएबल जैसा है नहीं है, तो इसको t+2r मिले और उसको उससे 1 घंटा ज़्यादा मिला b को, तो t+1r मिले और इसको tr मिला। और इनका सबका काम जैसे ये 1 घंटे में कर लेगा, ये 3 घंटे में कर लेगा, ये 4 घंटे में कर लेगा, तो इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा, और 12t माइनस 4t माइनस 8 प्लस 3t प्लस 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। वो तो बाहर निकल 12 माइनस 4 8 8 प्लस 3 11t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 11t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 5 अपॉन 11। अच्छा रेसिप्रोकल मानना है, ये तो वर्क है, ये वर्क है 5/11, और अगर मुझे टाइम निकालना है क्योंकि मैं तो वर्क की इक्वेशन बना दी, ये वाली जो इक्वेशन बनी है ना ये वर्क की बनी है कि t में अपॉन 1 फिर t में t+2 में अपॉन 3, तो ये वर्क आया, तो अपॉन रेसिप्रोकल कर दूँगा तो टाइम आ जाएगा, तो इसका मतलब 2.2 आवर्स यानी 2 घंटे और 12 मिनट। तो 7 बजे वो खुला ना, उसके बाद से 2 घंटे 12 मिनट काटेगा, तो 9:12 पे मैंने वर्क का इक्वेशन बताया कि भाई अल्टीमेटली वो खाली होने वाला है। तो ये लोगों ने 3 घंटे में पढ़ते, इन लोगों ने t+2 t+1 t तो समझ आया, अब इनका जो वो नहीं समझ आया। देख जैसे कि a b c पाइप है, ये 5 बजे 6 बजे 7 बजे रिस्पेक्टिवली जो है वो क्या हुए ओपन हुए। अब अगर मैं इसका टाइम t मान लूँ तो ये तो 2 घंटे जल्दी और ये 1 घंटे जल्दी से हुआ, तो जल्दी अगर फास्टर में तो t+2 ले लूँगा और t+1 ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो जल्दी का मतलब माइनस नहीं होता, यहाँ पे फास्टर है। तो इन लोगों के ये समय है काम करने के, और ये लोग कितनी देर में वो भरते हैं खाली करते, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में, यानी इनका जो टोटल काम है वो t+2 अपॉन इसका 3, इसका t+1 अपॉन 4, इसका t/1 रहेगा, 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करके। और जो हो क्या रहा है ये दोनों का भरा हुआ ये खाली कर देगा आपको, तो यानी कि इसको माइनस कर दो उन दोनों के सम से, यानी ऐसा कुछ, और सॉल्व कर दो। तो फिर जो ये वर्क की इक्वेशन बनी है, तो ये भी जो आया है ये वर्क आया था, जिसका रेसिप्रोकल करने में टाइम आ रहा है, और टाइम 2 घंटे 12 मिनट हो रहा है, तो फिर 7 बजे से 2 घंटे 12 मिनट आ गए, मतलब 9:12 मिनट पे वो पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि भरा भी था ना उन लोगों ने बहुत सारा। जैसे 0 ये 0.2 है ना, 0.2 into 60 तो 2 into 6 कर देंगे फिर, क्योंकि 0.2 है तो वो 0 तो गया, उसको 2 कर देगा, ऐसे भी करते हैं 2+2/16 और फिर सॉल्व करते 2.2 में जैसे 11/5 आया तो इट इज 2 1/5, तो 1/5 into 60 कर देते हैं। समझी मैं क्या करता हूँ, 0.2 है ना उसको 2 into 6 कर दिया मैंने सीधे सीधे, तो आंसर दे देगा।